Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर स्टडी क्लासेस में के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसमें लोक देवता का टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। और लोक देवता में हम पंचपीर को स्टार्ट करेंगे। पंचपीरों को पहले पढ़ाया जाएगा और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पंचपीरों को। इनका नाम हम ट्रिक से याद करेंगे। तो ट्रिक ये है, पागो मेरा है, पा से बाबूजी, गो से गोगा जी, मे से मेहा जी, रा से रामदेव जी और है से हड़बू जी। अब इन 500 पीरों से में से हम एक रामदेव जी को आज पढ़ेंगे। एक रामदेव जी को हम पढ़ेंगे। रामदेव जी, रामदेव जी का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। और वैसे इनकी ईस्वी पूछी जाए तो 1352 ईस्वी में हुआ था। किस स्थल पर हुआ था रामदेव जी का जन्म? तो वो है उड़ुगासमेर शिव तहसील बाड़मेर में। अब इनके माता और पिता का बारे में जान लेते हैं। तो पिता अजमाल जी तंवर। रामदेव जी भी, जब पिता अजमाल जी तंवर है तो रामदेव जी भी तंवर ही होंगे। माता का नाम मेणा दे। इनके भाई का नाम भाई वीरमदेव को कृष्ण के भाई बलराम का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार। जब वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है तो रामदेव जी किसके अवतार हो गए? कृष्ण के अवतार। इनकी बहन का नाम सुगुणाबाई। कुछ ये बताते हैं कि लाछाबाई में इनकी सगी बहन थी और कुछ ये कहते हैं कि वो चाचा की लड़की थी, लाछाबाई। रामदेव जी का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। अगर ईस्वी पूछे तो 1352 ईस्वी में हुआ था। स्थल का नाम पूछे, उड़ुगासमेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। पिता का नाम अजमाल जी तंवर था। माता का नाम मेणा दे था। भाई वीरमदेव, जिसे बलराम का अवतार माना जाता है। अगर भाई को बलराम का अवतार माना जाता है तो रामदेव जी को फिर कृष्ण का अवतार माना जाएगा, या मानते ही हैं। बहन सुगुणाबाई और लाछाबाई। आगे बात करते हैं। पत्नी नेतल दे या निहाल दे। अब ये कहाँ की रहने वाली थी? अमरकोट सिंध प्रांत, पाकिस्तान। इनके पिता का नाम
दल्ले सिंह। सिंध प्रांत के ये राजा थे। इनके पिता का नाम दल्ले सिंह है और इनकी पुत्री थी नेतल दे या निहाल दे। कहा जाता है इनको कोढ़ हो गया था, निहाल दे या नेतल दे को कोढ़ हो गया था पैरों में। तो रामदेव जी ने, दल्ले सिंह ने जब इनके रामदेव जी के बारे में सुना कि वो पर्चा देते हैं, चमत्कार करते हैं ऐसे, तो इन्होंने इनसे कहा कि हमें निहाल कर दें या इन्हें सही कर ठीक कर दें तो हम निहाल हो जाएंगे। तो रामदेव जी ने अपना चमत्कार दिखाया और नेतल दे को सही कर दिया। तो उसके बाद रामदेव जी और नेतल दे की शादी करा दी जाती है। रामदेव जी के चमत्कार को पर्चा कहा जाता है और पर्चा किससे बना हुआ है? परिचय से। परिचय मतलब भगवान थे तो अपना परिचय देने के लिए भी हम भगवान ही, वैसे तो ये मनुष्य की तरह ही रहते थे, लेकिन वो अपने चमत्कारों से अपने भगवान होने का भी परिचय देते थे। अब आगे बात करते हैं। रामदेव जी को राम साफी और रुणेत्से चारा धनी नीलारो अस्वार और पीरों के पीर भी कहा जाता है। पीरों के पीर भी, इसका जिक्र भी हम आगे करेंगे। अब जन्म कब हुआ था? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ। अपने जो महीने होते हैं उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी होते हैं। शुक्ल पक्ष को अपने कहते हैं, जैसे पूर्णिमा आती है तो उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, तो 21 से अमावस्या आती है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। द्वितीया को हुआ। इस दिन को बाबेरी दूज कहा जाता है या बाबेरी बीज भी कहा जाता है। रामदेव जी के गुरु की बात कर लेते हैं। तो गुरु का नाम बालीनाथ। जो रामदेव जी ने शिक्षा दीक्षा ली थी उस स्थान का नाम है पोखरण। पोखरण में आपको याद होगा 18 मई 1974 और 11 मई या 13 मई 1998 को 2 परमाणु परीक्षण किए गए थे। परमाणु परीक्षण वे, तो इन पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ उसकी थीम थी बुद्ध मुस्कुराए और दूसरे की थी बुद्ध फिर मुस्कुराए। गुरु बालीनाथ जो कर्मस्थली थी वो पोखरण से जुड़ी हुई ये बातें भी मैंने बता दी साथ के साथ। अब बात करते हैं पोखरण की। तो पोखरण की कर्मस्थली थी तो यहीं पर बड़े हुए थे ये। तो पोखरण के पास ही एक जगह पड़ती है सातलमेर पोखरण में सातलमेर। और यहाँ पर जो ये पोखरण के जो निवासी थे वो सातलमेर जगह पर जो व्यक्ति रहता था, जो राक्षस रहता था, भैरव राक्षस, उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। भैरव राक्षस उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। तो रामदेव जी ने उस भैरव राक्षस के साथ युद्ध किया और उसे मार गिराया। ठीक है, तो वहां की जनता को या प्रजा को
उस राक्षस से छुटकारा दिलाने के लिए रामदेव जी ने युद्ध किया और उस पर विजय हासिल की। अब सातलमेर किसने बसाया था? तो राव सातल नहीं बसाया। राव सातल वही व्यक्ति है जो राव भिक्का का भाई है। इसने राव भिक्का ने बीकानेर को बसाया था। और बीकानेर कब बसा था? तो बीकानेर जिस दिन सभी कुंवारे अपने विवाह होने की मतलब आस लगाए रखते हैं, यानी आखा तीज को हुआ था। बीकानेर का स्थापना दिवस आखा तीज को था, सातलमेर। अब बात करते हैं आगे। रामदेव जी के जो शब्दावली है कुछ, उसकी बात करते हैं। जो पैदल यात्री जाते हैं, पैदल यात्री जाते हैं, उन्हें जातरू कहा जाता है, जातरू कहा जाता है। और जो लोग पैदल जाते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। और अर्धरात्रि को जो भी भजन या कीर्तन किए जाते हैं उसे जम्मा कहा जाता है, जम्मा कहा जाता है। पगले इनको पद चिन्ह है। रामदेव जी की अभी तो मूर्ति पूजा होने लग गई है, जैसे फोटो कटवाने लग गई है बाजारों में, लेकिन रामदेव जी इसके खिलाफ थे। रामदेव जी केवल पद चिन्हों का ही वो करवाते थे, पूजा का पाठ को मानते थे। और एक है ब्यावले, इसमें भजन कीर्तन जो जम्मा है उसमें भजन और कीर्तन किया जाता है, उसे ब्यावले भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं कुछ रामदेव जी का जो मंदिर है, रामदेव जी का जो ये मंदिर है, उस पे ये ध्वजा भाले में लगी हुई है। और इस ध्वजा को नेजा कहा जाता है, नेजा कहते हैं। देवताओं की सभी ध्वजा को नेजा कहेंगे। और इनकी ध्वजा मुख्य है, इनकी ध्वजा में 5 रंग, पंचरंगा ध्वजा बोलते हैं। इनके पुजारी मेघवाल जाति के होते हैं, मेघवाल जाति के। और मेघवाल जाति की एक धर्म बहन थी, धर्म बहन डालीबाई। मेघवाल जाति के जो पुजारी होते हैं उन्हें रीखिया कहा जाता है, रीखिया, भक्तों को रीखिया कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो बात करते हैं रामदेव जी के पीरों के पीर क्यों कहा जाता है। पोखरण कर्मस्थली थी इनकी। इस कर्मस्थली को इतना प्यार होते हुए भी इन्होंने अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। और वहां पर पोखरण में जब रामदेव जी थे तभी वहां पर 5 पीरों का आगमन होता है। और वो ये बोलते हैं कि हम खाना उसी बर्तनों में खाएंगे जो हम मक्का में बुलाए हैं, यानी वो मक्का से आए थे और मक्का में हम बर्तनों को बुलाए हैं। अगर आप खाना खिलाना चाहते हो तो हम उन्हीं बर्तनों में खाना खाएंगे जिस बर्तनों में हम रोजाना खाना खाते हैं। तो रामदेव जी ने अपने चमत्कार से, यानी अपने बच्चे दिखाया या कुछ चमत्कार किया, उसने वो उन बर्तनों, वही बर्तन जो वो वहाँ मक्का में बुलाए थे, वही बर्तन लेकर आ गए। और तभी उन 500 पीरों ने कहा हम तो केवल पीर हैं, आप तो
पीरों के पीर हो, पीरों के पीर हो। तभी से रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाने लगा। अब आगे बात करते हैं, रामदेव जी ने कुछ नृत्य होता है, रामदेव जी का जो लोक नाट्य करते हैं वो, उसका नाम है लोक नाट्य रम्मत। रम्मत रम्मत को स्टार्ट करने से पहले भजन व गीत गाए जाते हैं, भजन व गीत गाए जाते हैं। इसे ब्यावली भी कहा जाता है। मैंने पहले बता दिया कि भजन व कीर्तन को ब्यावली कहा जाता है, ठीक है। अब एक यहाँ पर एक नृत्य भी होता है, नृत्य होता है जिसे तेरह ताली नृत्य कहा जाता है। तेरह ताली नृत्य का उद्गम पादरला गांव पाली में हुआ और इसकी मुख्य कलाकार है मांगी बाई। मांगी बाई। अब प्रश्न आ जाएगा, गुरु जी इसको कौन करता है? तो जो रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ। जो भी कामड़िया पंथ की औरतें होती है वो इस नृत्य को करती है, तेरह ताली नृत्य को। तेरह ताली नृत्य मुंह में तलवार वगैरह लेकर किया जाता है और इसकी मुख्य कलाकार थी मांगी बाई। अगर उद्गम स्थान पूछ लिया जाए तो पादरला गांव पाली में मांगी बाई ने यह कला अपने जेठ से सीखी थी। अब आगे बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। तेरह ताली नृत्य, उद्गम स्थल पादरला गांव पाली, मांगी बाई इसकी मुख्य कलाकार थी। कामड़िया पंथ के जो महिलाएं होती है उनके द्वारा ये किया जाता है। रामदेव जी की फड़, फड़ जो चौथमल चित्तेरे के द्वारा तैयार की गई और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ ये सुनाई जाती है या गाई जाती है। जो चौथमल चित्तेरे है वह रामदेव जी की फड़ को त्याग किया और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ ये गाई जाती है। अब आगे बात करते हैं रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में। प्रमुख मंदिर है रुणेचा जैसलमेर और दूसरा रामदेवरा खूंडियावास छोटा रामदेवरा गुजरात में किस स्थान पर? तो जूनागढ़ में। एक और मंदिर है विराटिया पाली। एक है सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ और एक मंदिर है नवलगढ़ झुंझुनू। एक है मसूरिया पहाड़ी जो यहाँ पर बालीनाथ जो रामदेव जी के गुरु हैं
उनकी गुफा भी है। बात करते हैं रामदेव जी ने जो समाधि ली वो कब ली। तो समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। जीवित जो समाधि लेने वाले एकमात्र देवता, जीवित समाधि लेने वाले एकमात्र देवता, एकमात्र देवता। और इनकी बहन ने, जो इनकी ब्रह्म बहन थी, ब्रह्म बहन वो थी डालीबाई। पहले बता चुका हूं, डालीबाई इनकी ब्रह्म बहन थी, मेघवाल जाति की थी बहन। इन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली थी। इन्होंने एकादशी को समाधि ली, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, और उन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली। राम सरोवर की पाल, राम सरोवर की पाल जिसे हम बोलते हैं वहां पर मुड़ेचा जैसलमेर में, वहां पर इन्होंने समाधि ली। अब आगे बात करते हैं रामदेव जी के ग्रंथ। इनका एक ग्रंथ था 24 बाणियां। 24 बाणियां। इस ग्रंथ के में इनके मौसेरे भाई हड़बुजी का जिक्र किया गया है। अब रामदेव जी की शिष्या आई माता का जो मंदिर है वहां पर केसर टपकती है दीपक से, केसर टपकती है दीपक से। बिलाड़ा जोधपुर। तो प्रश्न यह किया जाता है इनके समकालीन जो देवता थे वो कौन थे। वो थे मल्लीनाथ जी। और इनका मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर। रामदेव जी के ग्रंथ को 24 बाणियां वाला ग्रंथ है, और उन्होंने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। रामदेव जी के राह है राम, ये हिंदू, और मैं मोहम्मद। रामदेव जी की राह से राम और मैं से मोहम्मद। सांप्रदायिक जो सद्भावना के जो देवता है, सांप्रदायिक देवता, तो वो रामदेव जी थे। इनका मेला कहाँ बढ़ता है। रुणेचा जैसलमेर से मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। कब से कब बढ़ता है तो बाबेरी दूज से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक।
प्रमुख मंदिर रुणेचा जैसलमेर में, दूसरा रामदेवरा कुड़ियावास नागौर, छोटा रामदेवरा गुजरात जूनागढ़ में, विराटिया पाली ये मंदिर है जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ और नवलगढ़ झुंझुनू, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी है, वहाँ पर बालीनाथ जी की गुफा भी बनी हुई है। इनके जो समकालीन देवता थे वो मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला बढ़ता है, रुणेचा जैसलमेर में इनका मेला बढ़ता है जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, और यह मेला बाबेरी दूज से लेकर भाद्रपद एक शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। रामदेव जी और नेतल देव के एक पुत्र हुआ, उसका नाम सादा था। इन्होंने जो भी अपने पास शिक्षा दीक्षा थी वो इसे सादा को सिखाया, जो भी इन्हें ज्ञान था वो सादा को सिखाया। कांवड़ी पंथ की शुरुआत की, कांवड़ी पंथ के बारे में बताया, पूरी जानकारी दी। और एक रामदेव जी ने का आंदोलन है हिंदू प्लस मुसलमानों के लिए आंदोलन चलाया। जिन्होंने जबरदस्ती से मुसलमान बना दिया गया था उन्हें वापिस हिंदू इस आंदोलन को शुद्धिकरण आंदोलन कहते हैं। मुसलमानों को जब जबरदस्ती से हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया था तो उसे वापस हिंदू बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया रामदेव जी ने वो शुद्धिकरण आंदोलन था। रामदेव जी के बारे में अगर कुछ भी बचता है, शायद बचता तो नहीं है लेकिन अगर कुछ बचता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते रहिए। हर क्लास को शेयर कर दिया करें। संजय सर ने भी जो कुछ करवाया है आपको वो भी शेयर कीजिए, राम कुमार सर ने करवाया है वो भी शेयर कीजिए। आप जितनी बार भी क्लास को देखते हो उतनी बार आप कमेंट कर दीजिए, और जिससे हमें पता चलता है कि आप कितनी बार देख पाते हो, क्या आपका रिस्पॉन्स रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।